नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस अकेडमी पे। इस वीडियो पे हम लोग अपार तंत्र को और गहराई से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कौन सी नदी किस ओर जा रही है और किसका कितना क्षेत्रफल है, कौन किसका अपवाद तंत्र है। तो अपवाद तंत्र के आधार पे इस वीडियो को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर जैसे कि मध्य प्रदेश हम लोग देखते हैं, ये इस तरीके से मध्य प्रदेश है। ठीक, अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये उत्तर है, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण ये रहा। तो चार दिशा है। अगर दिशा के आधार पे हम लोग अपवाद तंत्र को देखा जाए तो उत्तर की ओर बहने वाली कई सारी नदियां हैं, जैसे कि चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा, इस तरीके से। ठीक, पश्चिम की ओर देख अगर बहने वाली नदियों की बात किया जाए तो ये होती हैं नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। दक्षिण की ओर देखा जाए तो वेनगंगा और वर्धा, प्राणहिता, पेंच, कान्हन आदि नदियाँ हैं। पूर्व की ओर देखें तो ये हो सकती हैं आपकी सोन नदी, जोहिला, महान। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग दिशा के आधार पर इन नदियों को बांट सकते हैं अपने चार दिशाओं पे: नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। ठीक, अब बात करते हैं अभी लंबाई के आधार पर। तो लंबाई के आधार पे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी है आपकी नर्मदा नदी, नर्मदा। ठीक, इसका लेंथ कितना है? 1312, मतलब 1312 किलोमीटर। दूसरी है आपकी चंबल नदी। चंबल की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। चौथी नदी है आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। पांचवी नदी है बेतवा नदी, सॉरी, बेतवा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? ये है 590 किलोमीटर। ठीक, तो आपको जो है किलोमीटर वाइज मैंने आपको इसमें बताया है कि किसकी लेंथ कितनी है। इतनी पांचों को याद रखिए, क्योंकि पांचवें तक ही जो है पूछा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये है आपकी बेतवा नदी। ठीक, और भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नर्मदा के बाद मध्य प्रदेश की जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चंबल नदी पूछा जाएगा कि अगर भारत के मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को देखा जाए या फिर बघेलखंड पठार या बुंदेलखंड पठार में अगर बोला जाए सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये है सोन नदी। इस टाइप से आपके कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जो है अपवाद तंत्र के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि अभी तो ये हो गया लंबाई के हिसाब से, अगर हम बात करते हैं कि अपवाद तंत्र के हिसाब से मध्य प्रदेश की नदियों को किस तरह से बांटा गया है, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं सेंटर पे, अपवाह तंत्र। ठीक, तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है अपना? तो ये है गंगा नदी का अपवाह तंत्र, गंगा नदी। ठीक, या तो हम लोग इसमें यमुना नदी भी कह सकते हैं या चंबल नदी का भी अपवाह तंत्र कह सकते हैं, पर जो आधिकारिक तौर पे है हम लोग मोटा मोटी हिसाब में समझेंगे। मध्य प्रदेश को कितने अपवाह तंत्र में बांटा गया है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो मध्य प्रदेश को मुख्यतः 6 अपवाह तंत्र में बांटा गया है। ठीक, तो जिसमें सबसे पहला है गंगा, सेकंड नंबर पे आता है माही नदी,
माही नदी तंत्र। ये मध्य प्रदेश के ये मेन जो है ये अलीराजपुर वगैरह डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है। पहले ऊपर की नॉर्थ की ओर जाती है, फिर वापस यू टर्न ले करके अपना इस साउथ की तरफ आ जाती है, गुजरात की तरफ। ये मध्य प्रदेश की माही नदी जो है ऐसी नदी है इकलौती मध्य प्रदेश या भारत की कह लीजिए जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, वो अपन आगे देखेंगे। तो सेकंड नंबर पे अपवाह तंत्र है आपका माही नदी। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है नर्मदा नदी। नर्मदा नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र। फोर्थ नंबर पे आता है ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र। ये है आपका ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र। फिफ्थ नंबर पे आता है गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी। ठीक, और सिक्स्थ और लास्ट नंबर पे आता है महानदी का अपवाह तंत्र। महानदी। कुछ समय पहले मैंने आपको वीडियो पे बताया था कि महानदी का अपवाह तंत्र ये अमरकंटक के पास से निकलती है। तो ये 6 नदियां हैं जिनका अपवाह तंत्र हम 6 नदियों का अपवाह तंत्र के बारे में हमने इसको देखा है। इसमें से जो गंगा नदी है, गंगा नदी के अपवाह तंत्र के बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो इसको और 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक, तो ये कौन से 3 भाग हैं तो इसको देखते हैं अपन। पहला है कलर चेंज कर लेता हूँ, यमुना नदी का अपवाह तंत्र। ये यमुना नदी के अपवाह तंत्र में कई सारी नदियाँ आ जाती हैं, जैसे चंबल हो गया, सिंध हो गया, जामनी, बेतवा, दसान, केन और वैथानी आदि बहुत सारी नदियाँ हैं। तो यमुना नदी पे जाके मतलब मेन है चंबल नदी। चंबल नदी पे जा कर के अन्य छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं और वही छोटी छोटी नदी चंबल से मिलने के बाद चंबल को और बड़ी नदी बनाती है और चंबल जा कर के यमुना नदी पे मिल जाती है। तो यमुना नदी का ये अपवाह तंत्र आता है गंगा के अंदर। सेकंड नंबर पे आता है आपका टोंस नदी का अपवाह तंत्र। टोंस नदी। टोंस नदी के अंतर्गत कई सारी उसे टोंस नदी से जो जुड़ती हैं, जैसे कि बोहर है, ओदा है, महान नदी है। अंतर समझिएगा, महान नदी अलग है और महानदी अलग है। ठीक, तीसरा आता है सोन नदी का अपवाह तंत्र। सोन नदी। सोन नदी के अंतर्गत आते हैं जो सोन नदी से जो मिलते हैं जोहिला, बनास, कोपत, रिहंद, कन्हार। आप टेंशन मत लीजिएगा, जो भी अभी मैं बताता जा रहा हूँ, सॉरी, जो ही मैं अभी बताता जा रहा हूँ वो सब इसको फिर बाद में हम लोग और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल तो ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पर देखिए अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में जो है कितने 6 अपवाह तंत्र हैं मध्य प्रदेश में। पहला है गंगा का अपवाह तंत्र, सेकंड है माही नदी का अपवाह तंत्र, थर्ड है आपका नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र, फोर्थ है ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र, फिफ्थ है गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र और सिक्स्थ हो गया महानदी का अपवाह तंत्र। गंगा के अंदर 3 अपवाह तंत्र और इसको जो है मतलब डिवाइड कर सकते हैं अपन। पहला है यमुना का अपवाह तंत्र, दूसरा है टोंस नदी का, तीसरा है सोन नदी का अपवाह तंत्र। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी थोड़ा हम लोग अब अगले वीडियो से इसको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं, ताकि एक नदी के हिसाब से अब हम लोग और ज़्यादा डिटेल में समझ सकें कि चंबल नदी कौन सी है, कि उसके अंदर कौन कौन सी जो है परियोजनाएँ चल रही हैं। ठीक, इस तरीके से छोटे छोटे वीडियोज़ हैं हम और आगे आपके लिए लाते रहेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपके आने वाले कई सारे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पटवारी हो गया, फॉरेस्ट एग्ज़ाम में, पीएससी हो गया, आपके सारे एग्ज़ाम के लिए ये सारे लाभदायक रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा जो मैं और भी कुछ प्लेलिस्ट बनाई जाएंगी, वो प्लेलिस्ट को मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारे और भी वीडियोस आप तक मिल सकें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।